हेलो गुरजिंदर, कैसे हो? बढ़िया सर। गुरजिंदर, आपका यूएस का भी हाल ही में वीज़ा आया है, मैं देखना चाहूँगा, दिखाएंगे ज़रा। दर्शकों, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये गुरजिंदर सिंह जी हैं, ये राजस्थान से बिलोंग करते हैं और इनका अभी हाल ही में यूएस का स्टूडेंट वीज़ा आया है। इन्होंने अभी कुछ तकरीबन 2 महीने पहले हमारे पास अप्लाई किया था। गुरजिंदर जी, आप मैं जानना चाहूँगा और अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा, आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, मतलब क्या आपका प्रोफाइल है? सर मैंने 2014 में प्लस टू की थी साइंस डिपार्टमेंट में। और फिर मैंने उसके बाद ग्रेजुएशन की आर्ट्स में। और मैं 2016 पास आउट हूँ। प्लस टू आपने मेडिकल में करी और आपकी जो ग्रेजुएशन है वो आर्ट्स में, तो इरेलेवेंसी हो गया है तो। जी सर। ओके, तो ठीक है। तो फिर उसके बाद आपने आइल्स भी की है? जी सर, 5.5 बैंड है मेरी आइलेट्स में। ठीक है। तो आपका इंटरव्यू दिल्ली एम्बेसी में था? जी सर। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका, कैसा लगा आपको? सर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। 12 नंबर काउंटर पर मेरा इंटरव्यू था। वहाँ पर लगभग 45 एज की एक लेडी थी। जब मेरी टर्न आई तो उन्होंने मुझसे मेरा पासपोर्ट और I-20 मांगा और वो मैंने पास किया। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा विच कॉलेज, और मैंने कॉलेज का नाम बताया, क्लार्क कॉलेज वाशिंगटन। और उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा वाई क्लार्क फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ यूनिवर्सिटीज इन यूएस। और उसके बाद मैंने एक्सप्लेन किया कि वहाँ पर मेरी इंटरेस्ट के कोर्सेज हैं और उसकी फ़ीस वगैरह भी मेरे जो बजट के हिसाब से मैनेज हो जाती है। तो उन्होंने उसके बाद मुझे रोका और उसके बाद वो विंडो से वेंट ऑफ हो गई लगभग 2 मिनट के लिए। और जब वो वापस आए तो उन्होंने मुझसे पूछा हाउ ओल्ड यू आर, और मैंने बताया आई एम 18+। और उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा क्या कभी आप यूएस गए हो, मैंने बोला नहीं। उन्होंने पूछा आपकी फैमिली से कोई यूएस गया है, मैंने कहा नहीं। और किसी और कंट्री कभी ट्रैवल किया हो, मैंने बोला नहीं। हाँ, मतलब ये सारी चीज़ें इंग्लिश में हुई होंगी ना? जी जी। हिंदी में तो नहीं होगा इंटरव्यू? नहीं सर, इंग्लिश। ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा सिबलिंग्स के बारे में पूछा, तो मैंने बताया मेरे एक बड़ा भाई और बड़ी बहन है और वो दोनों मैरिड हैं। तो उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा आपके भाई क्या करते हैं, तो मैंने बोला उन्होंने एमटेक की है और वो लगभग पूरा दिन घर पे ही रहते हैं। तो उन्होंने पूछा वाई, उन्होंने कोई जॉब क्यों नहीं सर्च की, तो मैंने बोला उनके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है, तो उन्हें अब तक उन्हें कोई अच्छी जॉब नहीं मिल पाई है। तो वो उन्होंने यहीं पे मुझे टोका और तभी मैंने उसका जवाब दिया कि मैं उनकी तरह नहीं बनना चाहता, इसीलिए मैं यूएस जा रहा हूँ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेने। कि मतलब यहाँ इंडियन एजुकेशन सिस्टम में आप सिर्फ थ्योरेटिकल एक्सपीरियंस आपको दिया जाता है जी। और आपको स्टडी के साथ साथ, अपनी थ्योरी के साथ साथ आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी चाहिए। जी सर। तो आपने ये अपने ब्रदर का, अपने एल्डर ब्रदर का आपने एग्जांपल दे करके उनको ये सारी चीज़ समझाई। ठीक है, तो उसके बाद उन्होंने वीज़ा दिया या कुछ और भी पूछा? नहीं सर, उसके बाद उन्होंने मुझे पूछा आपके स्पॉन्सर कौन है, तो मैंने बताया मेरे फादर हैं। तो उन्होंने पूछा वो क्या करते हैं, तो मैंने बताया उनका एग्रीकल्चर से रिलेटेड बिजनेस है। और उसके बाद उन्होंने मुझे मेरी I-20 लौटा दी और पासपोर्ट उन्होंने कहा आई कीप योर पासपोर्ट विद मी, गो यूएस एंड फुलफिल योर ड्रीम्स एंड ऑलवेज स्पीक फ्रॉम योर हार्ट, थैंक यू। ओके, इसका मतलब आपने उनको जो भी जवाब दिए वो मतलब उसमें कुछ भी आपने झूठ नहीं बोला, बिल्कुल जो आपकी सिचुएशन है, आपकी लाइफ की सिचुएशन है, जो सच्चाई है आपकी प्रोफाइल की, वो आपने उनको सब कुछ सच बताया। और जैसे कि हमेशा होता है, सच की जीत होती है, तो आपको भी सच बोलने पर यूएस का वीज़ा मिल गया। जी सर। तो अब यूएस जा रहे हैं तो आप एक्साइटेड होंगे, आपकी फैमिली भी एक्साइटेड होगी। जी सर। तो क्या सोचा है आपने यूएस में, मतलब आप पढ़ेंगे फिर उसके बाद मतलब क्या मतलब सोचा है आपने अपना करियर सर, मैं पहले यूएस में स्टडी करके वापस इंडिया आऊँगा और उसके बाद अपनी ड्रीम्स पूरे करूँगा और अपने फैमिली के ड्रीम्स पूरे करूँगा। ओके, ठीक है गुरजिंदर, कॉन्ग्रेचुलेशंस, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच।